न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। ओवैसी बोले, रैली में औरंगजेब के समर्थन में नहीं लगे नारे, चैनलों पर करेंगे मुकदमा। जी हां, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कुछ समाचार चैनलों पर झूठे खबरें देने का आरोप लगाया है। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में उनकी रैली में मुगल बादशाह औरंगजेब के समर्थन में नारे लगाए गए। ओवैसी ने फर्जी खबरें प्रसारित करने के लिए इन टेलीविजन चैनलों के लिए खिलाफ मुकदमा दायर करने की चेतावनी दी है। जी हाँ, उन्होंने कहा, उस समय यानी मलकापुर की रैली में पुलिस मौजूद थी। आप यानी चैनल झूठी खबरें प्रसारित कर रहे हैं। आप मुसलमानों से कितनी नफरत करेंगे? मैं आपके खिलाफ मामले दर्ज कराऊंगा। फडणवीस ने कहा, नारे लगाने वाले का खुलासा जल्द। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो आश्चर्यचकित है कि राज्य में अचानक औरंगजेब के समर्थक कहां से आ गए हैं। जी हां, उन्होंने कहा, महाराष्ट्र और पूरे भारत में मुसलमान औरंगजेब के वंशज नहीं है। जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा कि कौन और किस इशारे पर ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं उन्हें देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर निशाना, दिए चुनौती। जी हां, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, मैंने कल उद्धव ठाकरे को वंशवादी कहा और वो खुश नहीं थे। जी हां, उन्होंने पहले सीएम एकनाथ शिंदे के पोते के बारे में बात की, कल उन्होंने मेरी पत्नी के बारे में बात की। उद्धव ठाकरे, मैं शीशे के घर में नहीं रहता, लेकिन आप रहते हैं। जो लोग शीशों के घरों में रहते हैं उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। जी हाँ, मैं आपको चुनौती देता हूँ, अगर आपके पास मेरे परिवार या मेरे खिलाफ कुछ भी है तो उसे साबित करें। जी हाँ, ओबीसी के मुद्दे पर एनसीपी को घेरा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को दावा किया है कि नरेंद्र मोदी सरकार में रिकॉर्ड संख्या में ओबीसी मंत्री कार्यरत है। चंद्रपुर शहर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए फडणवीस ने कहा कि ओबीसी बीजेपी के डीएनए में है। जी हाँ, उन्होंने आरोप लगाया है कि एनसीपी को केवल अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय का चेहरा चाहिए, लेकिन पार्टी के पास कभी भी ओबीसी के लिए अनुकूल विचार नहीं थे। फडणवीस ने कहा, मोदी कैबिनेट से सेवारता ओबीसी मंत्रियों की संख्या अधिक है, जो एक रिकॉर्ड है। किसी भी पिछली सरकार ने ओबीसी को इतना प्रतिनिधित्व नहीं दिया था। जी हाँ, क्या बोले फडणवीस? फडणवीस एक कार्यक्रम में ओबीसी कार्यकर्ताओं की एक साथ को संबोधित कर रहे थे, जहां विदर्भ के ओबीसी नेता अशोक जीवतोड़े रविवार शाम बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी समुदाय से है, ओबीसी बीजेपी के डीएनए में है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में ओबीसी मंत्रालय बनाया और बहुजन समाज को मुख्यधारा में लाने की कड़ी मेहनत की है। फडणवीस ने दावा किया है कि एनसीपी को लेकर ओबीसी समुदाय का चेहरा चाहिए और उसके पास ओबीसी के प्रति कभी भी अनुकूल विचार नहीं है। कार्यक्रम में महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और सुधीर मुनगंटीवार सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। अम्मा कैसे दिए जामुन, जब महिलाओं और बच्चों के बीच पहुंचे सीएम शिवराज, दिखा अलग अंदाज। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को शहडोल दौरे पर थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 27 जून को वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम संबंधित तैयारियों का जायजा लिया। जी हाँ, सीएम शिवराज ने संवेदनशीलता के साथ कायल है, लेकिन तैयारियों का जायजा लेने के बाद सीएम का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है, जो भावनात्मक भी है और हृदय स्पर्शी भी है। जी हाँ, ये बात उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती है। मजदूरों के बीच पहुंचे सीएम, कार्यक्रम संबंधित तैयारियों का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री शहडोल के पकरिया गांव में भरी दोपहर में मजदूरों को काम करते देख उनके बीच पहुंच गया। सीएम को अपने बीच देख काम कर रहे मजदूरों के चेहरे पर खुशी और आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। सीएम ने मजदूर भाई बहनों से चर्चा कर उनके हालचाल जान आत्म संवाद किया। मजदूर कर रही है बहनों से संवाद कर लाडली बहन योजना के बारे में जानकारी ली और फिर मजदूरों के साथ सीएम ने फोटो भी खिंचाई।
सीएम ने पूछा, अम्मा कैसे दिए जामुन? सड़क किनारे बैठकर जामुन बेच रही महिला को देख सीएम खुद को रोक न सके। जी हाँ, पैदल सड़क पर पार कर जामुन बेच रही अम्मा के पास पहुंचे और पूछे, अम्मा कैसे दिए जामुन? इस दौरान मुख्यमंत्री ने जामुन भी चखे और उनके हालचाल भी जाने। जितनी खुशी और प्रसन्नता अम्मा के चेहरे पर झलक रही थी, उतनी ही खुशी मुख्यमंत्री भी दिखे। इस बीच सीएम ने वहां छोटे छोटे बच्चों से भी संवाद किया। फुटबॉल खेलते बच्चों के बीच मुख्यमंत्री, बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे, तब भी सीएम भी उनके बीच पहुंच गया। फुटबॉल खेलते बच्चों से आत्मीय मुलाकात की, उनके परिवार और खेल गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। बच्चों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाया। जी हाँ, बहनें, हमें गरीब नहीं लखपति बनाना है। इस बीच गांव में सड़क किनारे खड़ी महिलाओं के बीच पहुंचे आजीविका मिशन की बहनों से संवाद किया। महिलाओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी ली और कहा कि बहनें, हमें गरीब नहीं रहना, लखपति बनना है। इस अवसर पर सीएम ने बहनों से लाडली बहन योजना के संबंध में बात कर उनके खुश रहने की कामना की। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आएगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज़ नेटवर्क, मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ। नमस्कार।